हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन द आरसीसी हमने कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट कर रखा है और इन कंप्रेशन मेंबर मेरा 2 लेक्चर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम का मैं ले रखा हूँ। ओके गाइस, आज भी हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में कुछ आगे बढ़ाएंगे अपने लेक्चर को। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर में मैं इंट्रो बताया हूँ। अभी मेन जो मैकेनिज्म है, डेटा जो है, न्यूमेरिक डेटा, वो सारा आज मैं डिस्कस करूँगा। तो ओके फ्रेंड, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं या आज ही मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जा सके। और एक रिक्वेस्ट और है कि जाके पहले मेरा पीछे का पूरा वीडियो देख लें आरसीसी का, नहीं तो ये बीच से समझ में नहीं आएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, हम आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज टाइम इज़ मनी। सबका टाइम कीमती है, व्यर्थ में हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। हम क्या कहना चाह रहे हैं फ्रेंड कि इन द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम, मैंने पहले तो बता दिया था कि जो हमारा ये जो टाई जो है, लेटरल टाई, मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो लेटरल टाई करता क्या है फ्रेंड, 2-3 बेसिक हमने वो बताया था। फर्स्ट तो वो शेयर से बचाता है, सेकेंड वन वो कन्फाइंड रखता है, थर्ड वन क्या था, मतलब 2-4 जो है लेटरल टाई का, हाँ, वो होल्ड करके रखता है। ड्यूरिंग कंक्रीटिंग वो लॉन्गिट्यूडनल बार को अपने स्थान पे ही रखता है, मतलब डिसपैलेस नहीं होने देता है अपने स्थान। तो ये 2-4 हमने बताया था कि लेटरल टाई का मतलब वो है, प्रॉपर्टी है। आज हम देखेंगे फ्रेंड कि लेटरल टाई को हम, जो लेटरल टाई जो स्टीरअप जो बनाते हैं या लेटरल टाई, उसका हम डायमीटर कैसे डिसाइड करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड कि हम उठा और लेटरल टाई या जो स्टीरअप बनाते हैं 20 mm सरिया से बना दिया, 16 mm से बना दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो डिसाइड कैसे करते हैं एक्चुअली में, तो हम लोग जो है फ्रेंड लेटरल टाई का डायमीटर डिसाइड कैसे करते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं लिखा हूं लेटरल टाई, उसके बाद क्या लिखा हूं मैं, ये फाई, वेयर फाई इज द, पहले आप समझ लीजिए फाई से कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कितना लोग डायमीटर को डी से सिंबल करते हैं, बट फ्रेंड मैंने फाई से किया है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। मैं फाई को डायमीटर बोला हूं, कितना लोग डी को डायमीटर बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि वेयर फाई इज द डायमीटर, किसका, लेटरल टाई। ओके, अब ये जो फाई है फ्रेंड, लेटरल टाई का जो डायमीटर है, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे एक्चुअली में एक कॉलम के लिए। तो हमने लिखा है फ्रेंड, जो हमने लिखा है ये फार्मूला, जो पहले मैं समझा दूं, उसके बाद आईएस कोड यही लिखा है, वो लैंग्वेज में लिखा है और टेक्स्ट बुक भी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन मैं पहले आपको ये समझा देता हूं अपना फार्मूला जो मैं लिख के लाया हूं। उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक का डिफिनेशन मैं पढ़ के दिखा दूंगा। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हूं, फाई ग्रेटर देन, यहां पे देखिएगा मैं मैक्सिमम लगाया हूं। मैक्सिमम किसका, मैक्सिमम तो लगा दिया, मगर किसका मैक्सिमम भाई, तो हमने लिखा है कि डायमीटर, फाई को हम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, यस, अब लॉन्गिट्यूडनल बार में भी हमने अंडर ब्रैकेट में लिखा है मैक्सिमम, डिवाइडेड 4, डिवाइडेड मतलब बाई में 4, यस। इसको छोड़ दो फ्रेंड, ये इसको छोड़ो, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। मैं एक फिगर बना रखा हूँ, देखिए, अगर ये हमारा कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन काटा है, मैं सेक्शन काटा है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन काटा है। अभी देखिए इसमें फ्रेंड वो कह क्या रहा है कि मान लीजिए कॉलम में ऐसा नहीं है ना कि ये लॉन्गिट्यूडनल जो बार है
सारे का डायमीटर सेम ही हो एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग में फ्रेंड बहुत बड़ा बड़ा कॉलम वो करने का डिजाइन करने का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें क्या करते हैं फ्रेंड, एज पर डिजाइनर या एज पर डिजाइन हम कहीं कहीं ये कोने पे 4 जो हमने बोला था ना बेसिक जो मिनिमम जो सरिया, ये 4 हम बिग डायमीटर देते हैं या बड़ा देते हैं या मैक्सिमम देते हैं, और ये जो बीच में जो है ना जो हम स्मॉल देते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है फ्रेंड, ये देखिए ये जो है 20 mm का है और ये जो है 16 mm का है। तो ये यही कहना चाह रहा है फ्रेंड कि द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार अंडर ब्रैकेट मैक्सिमम, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल बार में तो ये 16 mm भी हो गया और 20 mm भी हो गया। तो हम 16 mm का बात नहीं करेंगे, हम यहाँ से 20 mm उठाएंगे। यस, मैक्सिमम 20 mm डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं फ्रेंड। ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं, मेरे पास कैलसी तो है नहीं, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो 20 पंचों का 20 आ गया 5 mm। अब देखिए फ्रेंड, ये जो है मैं एग्जांपल लिया एक कॉलम सेक्शन का, ये वैल्यू आ गया टोटल करके हमारा 5, और एक और आप देख रहे हो कि लिखा हूँ 6 mm। अब ये 2 वैल्यू हो गया यहाँ पे फ्रेंड, 2 वैल्यू मतलब एक 5 जो निकाल के लाया यहाँ से ये हो गया और ये एक 6। अब ये दोनों में मैक्सिमम वैल्यू लेंगे फ्रेंड। यस, यही कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ दीज 2 वैल्यू, मतलब ये जो अभी 5, ऐसा नहीं है फ्रेंड कि 5 ही आएगा यहाँ पे ऑलवेज, ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। तो वो हो गया। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं, अभी भी बोला कि अब आप लोग लगते हैं कि समझ गए होंगे इतना लेक्चर देने के बाद। अब हम पढ़ देते हैं आप लोग का, जिसके लिए आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है फ्रेंड या गाइज, कि अरे यार ये तो ऐसे ही बस लिख दिया फार्मूला और बोल दिया, लैंग्वेज तो लिखा ही नहीं, लैंग्वेज तो बताया ही नहीं, टेक्स्ट बुक में तो 1.5 पेज में समझाया है इस चीज़ को, IS कोड ने तो 2 पेज में समझाया है। गाइज ये लैंग्वेज मैटर नहीं करता फ्रेंड इंजीनियरिंग में, मेन समझना है। आप समझते कितना हो, आप जब डिसाइड करने गए या इस चीज़ को आप समझा ही नहीं कि क्या कह रहा है, गलती से आप 16 mm डाल के और वो कर दिया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 16 mm भी डालने से कम आएगा और 20 mm भी डालने से कम आएगा फ्रेंड, बाय डिफॉल्ट 6 से। अगर कहीं और इससे कम वो रहेगा, ज़्यादा रहेगा सरिया, हो सकता है ये ज़्यादा आ जाए वो लेने से, तो दिक्कत हो सकता है। समझना चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। लैंग्वेज का लीजिए, मैं लैंग्वेज आप लोग के लिए लेके आ गया, जो मैं ऊपर पहले लिख रखा हूँ समझा दिया, वही पढ़ के बस बता देता हूँ। लिखा हुआ है IS कोड में, मैं उठाया हूँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि IS कोड से उठाया हूँ ये लैंग्वेज। क्या कहता है कि द डायमीटर ऑफ लेटरल टाई इज डिसाइडेड बाय टेकिंग द लार्जर वैल्यू बिटवीन 1/4, ये देखिए कह वही रहा है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल बार का ही लार्जेस्ट का बार। बस ये इतना चीज को फ्रेंड इतना बड़ा लैंग्वेज में लिख के रखा है। एंड 6 mm, ये 6 mm भी लिख के रखा हूं। ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा लेटरल टाई का डायमीटर हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लेटरल टाई का डायमीटर हम डिसाइड कैसे करेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए, जब हम इसका लेटरल टाई का डायमीटर डिसाइड कर लिया, तो मैंने एक क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, कि सेट ऑफ लेटरल टाई का, उसमें हमने डिफिनेशन में बताया था कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का डिफिनेशन में कि अ सेट ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब ये फ्रेंड लेटरल टाई जो है ना अकेला तो नहीं आता, 1 2 3 4 5, मतलब ये सेट्स में आते हैं फ्रेंड, एज पर आवर कॉलम रिक्वायरमेंट्स। कितना हाइट का कॉलम बना रहे हैं आप, तो ठीक है आप समझ गए होंगे। आप अब मैं बताता हूं
कि अगर मैं इसका डायमीटर डिसाइड कर लिया तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम इसका स्पेसिंग डिसाइड कैसे करें। मतलब ये देना है टाई तो कितने कितने स्पेसिंग पे देना है, कितने कितने डिस्टेंस पे देना है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक यहाँ दे दिया एक यहाँ दे दिया, एक दे दिया यहाँ एक दे दिया 500 mm पे, ऐसे अपना मन से नहीं दे सकते। इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, इसको दे रखा है कि स्पेसिंग डिसाइड कैसे करें। तो वही मैं पहले आप लोग को समझा दिया कि स्पेसिंग कौन सा चीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाई लेस देन इक्वल मिनिमम ऑफ, ये लेस देन और इक्वल का मीनिंग या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का मीनिंग मतलब कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। फिर से मैं समझा देता हूँ। इक्वल कहने का मतलब ये तो 6 आ ही गया, अगर यहाँ दोनों में मैक्सिमम 6 है तो 6 आ गया, इक्वल हो गया। और ग्रेटर भी मतलब 8 mm से भी बना सकते हैं हम लोग, वो और अच्छा हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन थोड़ा हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, इकोनॉमिकली कॉस्टली हो जाएगा। वो इकोनॉमिक पॉइंट व्यू से देखें तो कॉस्टली हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ये इससे कन्फ्यूजन है। तो अब आइए, स्पेसिंग क्या बोल रहा है फ्रेंड, ये कि ये जो है एस स्पेसिंग लेस देन इक्वल मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम भैया, किसका मिनिमम। एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, मैं अभी आप लोग के सामने ही लिख देता हूँ। किसका मिनिमम का बात कर रहा है सर, वो लिखा हुआ है कि द लिस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये अगर हमारा 300 है और ये हमारा 600 का है इन mm। अब आप लोग अब समझाता हूँ आप लोग को। ये कह रहा है कि द लिस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम, यस, ये 600 का है, ये 300 का है, तो ये एक लिस्ट वाला डायमेंशन कॉलम का क्रॉस सेक्शन का, एक तो 300 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या कह रहा है, 16 टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अंडर ब्रैकेट क्या दिया है, मिनिमम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा था, किसका, लॉन्गिट्यूडनल का मैक्सिमम लेना है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का ही मिनिमम लेना है। मतलब मैं एक जो एग्जांपल लिया हूँ दोनों में काम आने वाला है। अभी कह रहा है कि 16 टाइम ऑफ मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब ये अगर हमारा इसी का एग्जांपल लेके चलें तो ये 16 है mm मिनिमम वाला, और 16 तो 16 में 15 ये 225 है ना। मान के चलिए कि 225 30 के आसपास अप्रॉक्स आएगा, जो भी है 16 गुना करके देख लेना आप लोग, मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ये हो गया 300, ये हो गया 230 और ये हो गया 300। अब देखना फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग समझ गए ना फ्रेंड मैं क्या बोला है। यहाँ पे स्पेसिंग कितना पे देना है हमारा, ये निकाल रहा हूँ फ्रेंड। ये जो लेटरल टाई कितना पे देना है हमारा, वो निकाल रहा हूँ मैं इस फार्मूले से। तो ये 3 चीज़ से लेना है, एक तो लिस्ट